सुप्रीम कोर्ट में दो अहम अदालती मामलात को लेकर, एक तो इलेक्शन कमीशन की अपील को मंजूर करके लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया गया, दूसरा 63A के हवाले से। और 63A के मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट इस वक्त हो रही है। शिराजी साहब, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे, एतराज़ात उठा रहे थे काफ़ी ज़्यादा इस मामले को लेकर। फिर मैं एहतशाम साहब की तरफ आऊँगा, आपने जो उन पर ताबड़तोड़ सवाल किए हैं। जवाब मैं जनरल बात कर रहा हूँ। देखें, मेरे ख्याल से एहतशाम साहब एक हद तक बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज़ जो लोग हैं उन्हें ऐसे ओहदों पे आना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपके सिस्टम के अंदर आप जब पॉलिटिकल एफिलिएशन के साथ हाई कोर्ट के जजेस बनते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनते हैं। अब हाल ही में देख लें, मेरे ख्याल में आप ये एक तासुर दिया जा रहा था कि शायद फलां चीफ जस्टिस बनेगा तो ऐसा होगा, फलां चीफ जस्टिस बनेगा तो ऐसा होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका सिस्टम क्यों ठीक नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये, इसका मतलब ये कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी है, आपकी दूसरा मुक्तदर हलकों की भी इंटरफेरेंस है। अब आप अपनी पसंद के सिस्टम को भी चलाना चाहते हैं, पसंद का निज़ाम भी चलाना चाहते हैं, जुडिशरी भी आपकी मर्ज़ी की होनी चाहिए। बेशक हम कहते हैं कि हुकूमत स्टेबलाइज रहे, बेशक हम ये सपोर्ट करते हैं कि आप जो है जो हुकूमत वक्त होगी, एस्टेब्लिशमेंट भी उसके साथ हो, इदारे भी उसके साथ हो, चाहे मुल्क के अंदर सियासी निज़ाम बने। लेकिन अगर आपके इस तमाम इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर किसी ने एतराज़ उठाए, आप उसको भी इंसाफ दें। ABCD वो कोई भी पार्टी हो, बिल्कुल ठीक है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा साहब, काफ़ी ज़्यादा शिराजी साहब ने आपकी तरफ सवाल छोड़े हैं कि आपको भी लगता है वाकई सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ है? देखिए, दो तीन चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह है ना। जो आधी बात हम कर रहे हैं वही शिराजी भी बात कर रहे हैं कि जी देखें, जिस तरीके से जजेस हजरात में डिवीज़न है, सब उसका जिक्र कर रहे हैं, उसकी वजह से आवाम सफ़र करते हैं, सब उसकी बात कर रहे हैं। इसी वजह से तो हमारी 139 पे हमारी जुडिशरी आज है, सिर्फ चंद एक मुल्क हम इससे आगे हैं। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो बात यह है कि जो काजी साहब फायज़, अब जजेस के हवाले से जो बात होती है, जब उन पर केस बना था, अनवर मंसूर साहब अटर्नी जनरल थे, PTI की हुकूमत ने जनाब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया था। उसके बाद रेफरेंस जारी हुआ था, जनाब आरिफ अलवी साहब ने जो प्रेजेंट थे उन्होंने उसको साहब, लेकिन इस पर PTI ने तस्लीम कर लिया कि रेफरेंस भेजना गलती थी, तो तस्लीम कर चुकी है। मैं ये वही उसी जगह पे आ रहा हूँ। जी हाँ, ये बात में PTI के हेड ने इस बात को माना था कि हमने गलत किया। देखिए ना, मतलब जिसने जो काम किया है तो ये मानो तो सही उसने किया, किसने करवाया किसने नहीं करवाया, तो इसका मतलब है कि अगर आप खुद नहीं को डिलीवर कर सकते तो आप घर चले जाएं। ये हमारे जैसे मुल्कों में इस तरह ही होता है, इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है, आज से नहीं हमेशा से है। अमेरिका में देख लें, 150 साल से उनकी इस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है, वो अपने फैसले करवाती है। आज जो आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं, गज़ा में, आज यमन पर भी हमला किया उन्होंने, ये सारी चीज़ें। देखिए, अब बात यह है कि जो असल झगड़ा शुरू हुआ था 12 जुलाई को, जो फैसला आया था लाहौर हाई कोर्ट का जवाब, वो उस वक्त चीफ जस्टिस थे शहजाद साहब, उन्होंने ज़ाती तौर पे इसको अपने दिया और उन्होंने एक ज़ाती लड़ाई जनाब इलेक्शन कमीशन के साथ लड़ी। उसके बाद फिर क्या हुआ, मामला चलता रहा, ख़राबी की तरफ चलता रहा, और चीफ जस्टिस साहब कहते रहे कि जी आप बैठे सिकंदर सुल्तान साहब के साथ इस फैसले को हल करें। उन्होंने कहा नहीं भाई, इलेक्शन कमीशन का प्रोरोगेटिव ही नहीं है कि वो अपना इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए, जबकि वो कहते थे जी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ये काम इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाना उन्हीं का है। मुशावरत भी करने के लिए तैयार थे, लेकिन नहीं हुए। सेक्शन 140 बड़ा वाज़े तौर पे कहता है कि ये काम उन्हीं का था, इलेक्शन कमीशन का। अब जो शिराजी बात कर रहे हैं, डिले 3 महीने इसलिए हुआ कि वो मामला कटाई में पड़ गया। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल जिस तरह फैसला किया गया, अब भी आज डायरेक्शन उनकी यही है कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस है नीलम साहिबा जो लाहौर हाई कोर्ट की, वो बैठे इनके साथ मामला को तय करें। और जो मसला है कि पंजाब में बेताशा जवाब इंतखाबी उजरदारी हैं, उसके लिए जो मौजूदा जजेस हैं वो बहुत कम है, लिहाजा आपको रिटायर्ड जज लेने पड़ेंगे। अब समझ नहीं आती कि रिटायर्ड जज वो इतना अर्सा जो काम करते रहे, क्या वो हुकूमत के हक में फैसला करेंगे, क्या वो कंप्रोमाइज़ तो सारे ही हैं। लेकिन सवाल है कि जब आपके पास गुंजाइश नहीं तो यही होगा। अब आखिरी बात जो मुनीर साहब वाली बात है, मैं नहीं कह रहा, सारी लीगल फेटर्निटी कह रही है, उन पर सवाल उठा रही है कि आज जो उन्होंने इतराज़ किया कभी भी नहीं इस तरह हुआ। तो मैंने कहा ये साजिशें अकाउंट फॉर होंगी, वो तो सब प्रैक्टिस कमेटी की वजह से है ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साहब, आपका पॉइंट सामने आया। नवीद हयात मलिक साहब, आपको भी लगता है सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है? जस्टिस मुनीर साहब ने तो लिखा कि कमेटी की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने की वजह से मैं इस मामले में सामने नहीं आ रहा हूँ। सर, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ भाई से कि ये कंप्रोमाइज सिस्टम है सारा, और ये आज से नहीं है। आप जब से पाकिस्तान बना तब से शुरू करें, मौलवी तबीयुद्दीन केस से शुरू करें, उसके बाद जितने आते गए भुट्टो केस देखें, बाकी भी अब क्या क्या मिसालें दूंगा आपको इतनी डिटेल में, कि उस वक्त से लेके आज तक अनफॉर्चुनेटली हम इसी तरीके से जो है ये मामलात सारे सह रहे हैं, और उसका जो सारा असर है वो पाकिस्तान की अवाम पे पड़ता है। आप बैठे बैठे एक मुंतखब हुकूमत को घर भेज देते हैं,
और अजीब तरह के कई फैसले पीछे हैं। मैं आप क्या डिस्कस करूं, कई फिर जो है वो आपका टाइम बहुत ज्यादा जाया होगा। लेकिन ये आज की बात नहीं है, उसकी बुनियादी वजह जो है वो यही है कि जो जजेस तैनाती का तरीका कार है, मैं ये समझता हूँ उसको तब्दील होने की जरूरत है और जुडिशियल रिफॉर्म्स जो है वो होनी चाहिए ताकि एक और नवीद साहब, एक और कानूनी मामला जो बता दीजिए, आप वाकई समझते हैं कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स यूज की जा रही हैं, चाहे जिसकी तरफ से भी की जा रही हैं? जी बिल्कुल। देखिए, अब चूंकि उनको नजर आ रहा है कि थोड़े से दिन रह गए हैं और 10, 15, 20 दिन अगर हम और इसको डिले कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम अपनी मर्जी के फैसले ले सकेंगे। हर इस डिले टैक्टिक्स के पीछे इंटेंशन यही है और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके मामलात हैं तो ये पहली दफा शायद चले, इख्तलाफात होंगे, हमें भी होंगे, सबको होंगे, लेकिन ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब है इनको आप एक क्रेडिट जरूर दें कि इन्होंने जो है बेंच फॉर्मेशन के लिए इन्होंने बाकायदा बेंच बनाया, सिर्फ अपने अख्तियार नहीं रखा, फुल कोर्ट बेंच बनाया, लाइव चलाई प्रोसीडिंग्स। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कोशिश की कि अदलिया का एतमाद, अवाम का एतमाद जो है वो अदलिया पे बहाल हो। लेकिन बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो सामने आई हैं। जी नवीद साहब कंप्लीट कीजिए। मैंने कहा कि ये चूंकि वक्त के साथ साथ अब हमें चाहिए कि हम वो माजी से सबक सीखें और उसके बाद ऐसे मामला न करें जिससे हमारी जुडिशरी की पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जगह हो। लेकिन कभी ऐसे भी कभी होता है जिस तरह के आजकल हमारे सुप्रीम कोर्ट पे हो रहा है। ठीक है, माजी से सबक सीखना चाहिए। बिल्कुल, जो एक लड़ाई है, जो ग्रुपिंग है वो नजर आ रही है। शहजाद जुल्फ़िकार साहब, आपका भी मैं मुख्तसर मौक़िफ़ लेना चाहूँगा। आप समझते हैं कि वाकई इस वक्त यहाँ पर ये मामला जो है वो ताख़ीरी हरबों तक आ चुका है? मैं तो कह चुका हूँ कि ये एक तासुर है और ये तासुर मजबूत होता जा रहा है। इस तरह के जो डिवीजन है और इस तरह से कि एक जज ये कहता है कि लगता है ऐसे, ये मेरी राय है कि लगता है कि उनके इस रवैये से कि वो कंफ्यूजन के शिकार हैं कि जाना कि मैं सुनने से इनकार भी नहीं करता और वैसे मैं इसका हिस्सा भी नहीं बनना चाहता। तो ये एक तासुर मजबूत होता जा रहा है। अगर ये तासुर है और ये ठीक है तो मेरे ख्याल में जुडिशरी जितना इसके मुतल्लिक हमारे लोगों में जो तासुर पाया जाता है कि असल तो मसला जो लोगों का उसूल इंसाफ है वो मुतासर जिस तरह से हो रहा है। एक शख्स दुनिया पाकिस्तान के किसी कोने से वो जाता है, होटल में रहता है, बेचारा किस तरह पहुंचता है, जाता है तो पता चलता है कि नहीं जी वो तो आपका वो लगे ही नहीं, अगले 6 महीने के बाद लगेगा। तो मुझे बताएं कि ये क्या? तो यही वजह है शायद मेरे ख्याल वंस फॉर ऑल इस चीज को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तो बात कर रही थी लेकिन उन्होंने कभी इस पर सोचा नहीं। आज उन्होंने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाए जाएं, उनका आम आदमी से कोई ताल्लुक ना हो, बाकी नॉर्मल जो केसेस हैं वो उसको सुनता है ताकि उन लोगों को, उन जजेस को जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे मुश्तमिल होगा, उनका काम यही हो कि वरना कि आप लोगों को जाए, लोगों की केसेस सुने, लोगों को इंसाफ दे। तो ये एक तासुर जरूर है कि डिले वो किया जा रहा है और उससे मेरे ख्याल में आगे चलकर मजीद जो है, आज जिस तरह हम बात करेंगे, महीने की बात है, आप देखें फिर उसके बाद हम प्रोग्रामों में ये चीजें भी डिस्कस करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, डिले किया जा रहा है, आगे चलकर इस मामले पर मजीद पेचीदगियां और भी। मैं लास्ट उसको ऐड कर दूं, जी शहजाद साहब, उसमें लास्ट ऐड कर दूं। अब उसमें कुछ वकला ये भी कह रहे हैं कि नहीं जी, उन्होंने शायद कराची में इजलास किया और उन्होंने कहा कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रहा है आप उससे बाइकआउट करें, कोई भी जज जो है उसका हिस्सा ना बने। अब ये कुछ वकला की राय है, मेजॉरिटी वकला की अभी तक राय नहीं आई है। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।